ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पशुपति व्रत में वो कौन सी गलतियां हैं जो व्रत को निष्फल कर देती है। फ्रेंड्स, वो कौन सी गलतियां हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। व्रत अगर आप करते हैं, पशुपति व्रत अगर करते हैं, तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वो गलतियां जो है ना व्रत को निष्फल कर देती है फ्रेंड्स। और पशुपति व्रत के नियम क्या है वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले तो पशुपति व्रत की जो पूजा की थाली होती है, जैसे सुबह मॉर्निंग में पूजा की थाली अगर आप तैयार करते हैं, तो देखिए सारा चीज़ देखिए आप अपने घर से लेकर जाइएगा। किसी से मतलब आपको मंदिर में जाकर आपको किसी से कुछ लेना नहीं है, ठीक है। पशुपति व्रत का पहला तो ये है कि ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि मंदिर में जाकर आप किसी से भी कुछ लेकर आप चढ़ा लीजिएगा पूजा में। जैसे कि आप माचिस भूल गए हैं तो आप माचिस मांग लिए, तो ये गलती नहीं कीजिएगा। आपको एक माचिस का तिल्ली भी किसी से नहीं लेना है, अपने घर से ही लेकर जाना है। फ्रेंड्स, तो पहला गलती तो ये हो गया, ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। और दूसरी गलती ये है कि आप जैसे कि आप पशुपति व्रत की पूजा की थाली जो तैयार करके आप मंदिर ले जाइएगा, तो आपको जो है ना मतलब ऐसा होता है बहुत से लोग कि इतना रोली चंदन वगैरह इतना ही रखते हैं जो सुबह में पूजा करके मतलब पूरा समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं करना, आपको इतना मतलब आपको लेना है रोली चंदन पुष्प अक्षत जो भी लीजिएगा पूजा की थाली में, और जल इतना लेना है आपको कि सुबह मॉर्निंग में पूजा करने के बाद जो है ना शाम में भी आपको पूजा करने के लिए बच जाए। इतना आपको पूजा की थाली में रखना है। सो बहुत से लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि सुबह में ले लिए पूजा की थाली में हमने सजा लिए, और फिर शाम में अगर कम पड़ गया तो और हम अलग से फिर और ले लिए हम शाम की पूजा के लिए उसी थाली में। तो नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। एक ही बार लिया जाता है, सुबह शाम के हिसाब से ही आप पूजा की थाली में रोली चंदन पुष्प वगैरह आप रखिएगा, जल रखिएगा, ठीक है। और तीसरी गलती ये है कि आपको पूजा की थाली, जैसे सुबह पूजा की थाली लेकर गए जो पूजा की थाली, आपको उसी पूजा की थाली में शाम में आपको पूजा करने के लिए जाना है। फ्रेंड्स, थाली आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुबह में जो थाली हम पूजा करने के लिए लेके गए शाम में हम दूसरी थाली में हम सजा लेंगे सब चीज़, उसके बाद जाएंगे, ऐसा नहीं आपको करना है। फ्रेंड्स, एक ही थाली में पूजा किया जाता है, थाली चेंज नहीं करना है आपको। सामग्री भी जो सुबह में आप लीजिएगा ना पूजा के लिए, जैसे कि रोली चंदन अक्षत, वो सब भी आपको सुबह जो पूजा कीजिएगा बचा कर शाम के लिए भी रखना है। इतना आपको लेना है कि सुबह शाम पूजा हो जाए, ठीक है। तीसरी गलती तो ये हो गया कि आपको थाली चेंज नहीं करना है। बहुत से लोग थाली चेंज कर देते हैं, जिससे कि जो है ना व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है फ्रेंड्स, और व्रत का जो फल है वो निष्फल हो जाता है फ्रेंड्स। और चौथी गलती देखिए, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जैसे कि घर से जो है ना शाम के समय जो पूजा करने जाते हैं तो घर से दीपक तैयार करके नहीं लेकर जाते हैं, और घर बस दीपक रख लेते हैं और जाकर मंदिर में ही तैयार करते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। घर से ही आपको दीपक में बाती लगाकर सजाकर तैयार करके लेके जाना है, घर से ही ले जाना होता है। और देखिए, आपको 6 दीपक लेके जाना होगा शाम में। 5 दीपक तो मंदिर में आप प्रज्वलित कीजिएगा, 1 दीपक वापस आता है बिना जला मतलब प्रज्वलित किए हुए ही। 1 दीपक आप मंदिर में रखिएगा और वापस आपको लाकर घर में मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना होता है, जलाना होता है, और मुख्य द्वार की पूजा की जाती है, ठीक है। और 5वां गलती देखिए ये होता है कि आप जो है मंदिर में गए, अगर आपको मान लिया जाए कि ये हो जाता है ना कि एक बार माचिस से हमने 1 दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं, उसके बाद क्या करते हैं बहुत से लोग दीपक से दीपक को प्रज्वलित करने लग जाते हैं, जो कि ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दीपक से कभी भी दीपक को प्रज्वलित नहीं किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। दीपक से दीपक को प्रज्वलित नहीं किया जाता है। ये आपका हो गया 6ठा गलती हो गया, दीपक से दीपक को प्रज्वलित कभी नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। दीपक से दीपक को प्रज्वलित कभी भी नहीं करना चाहिए, पशुपति व्रत में भी नहीं करना चाहिए और कभी भी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स।
और देखिए सातवां है कि सातवां आप जो है ना, जैसे घर से ही आपको 3 जगह प्रसाद लेकर जाना है फ्रेंड्स पूजा करने के लिए। शाम के समय आप चाहे तो घर में प्रसाद बना सकते हैं या मार्केट से भी कुछ आप ला सकते हैं। इसमें नियम है ऐसे तो घर से ही बना कर लाने का, लेकिन कोई शारीरिक परेशानी हो तो इस स्थिति में आप मार्केट से भी कुछ लड्डू वगैरह आप चढ़ा सकते। 3 भाग में चढ़ाया जाता है फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको जो है ना 2 भाग जो है ना आपको वहीं छोड़ के आना पड़ता है, और 1 भाग आप जो लाइएगा ना तो वही आपको खाकर व्रत खोलना होता है फ्रेंड्स। और तो ये हो गया सातवां गलती। सातवां नियम ये है कि मतलब आपको वही खाकर आपको व्रत खोलना है। और देखिए ये प्रसाद खाने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, लहसुन प्याज खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, नमक वगैरह खा लेते हैं, नॉर्मल नमक खा लेते हैं, लहसुन प्याज भी बहुत से लोग खा लेते हैं, सोचते मेरा व्रत खुल गया तो हम खा लें। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए आप प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलिएगा, ठीक है। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि मीठा ही खा लें। रात के समय की तो बात रहती है, आप कोशिश कीजिए कि मीठा खा लें। लेकिन अगर आपको नमक खाने का मन करे तो देखिए बिना लहसुन प्याज का व्रत वाला जो नमक होता है ना, सेंधा नमक, उससे आप खा सकते हैं बनाकर फ्रेंड्स। लेकिन जो है ना आप जो लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया आपका सातवां गलती फ्रेंड्स। और देखिए प्रसाद जो आप लाइएगा मंदिर से, वो प्रसाद भी आपको किसी को नहीं देना है फ्रेंड्स। आपको जो है ना खुद ही ग्रहण करना है वो प्रसाद जो है ना किसी को नहीं बांटा जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और 8वां गलती देखिए ये है कि 8वां गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। वो कौन सी गलती है जान लीजिए। तो देखिए आपको जिस मंदिर में आप पूजा करना शुरू कीजिएगा, 5 व्रत किया जाता है, सोमवार का व्रत, पशुपति व्रत में 5 सोमवार का व्रत रखा जाता है। तो जिस मंदिर से आप स्टार्ट कीजिएगा उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार का मतलब 5 सोमवार का आपको व्रत का पूजन करना है। पशुपति व्रत में एक ही मंदिर में आपको पूजा करना है फ्रेंड्स, मंदिर चेंज नहीं करना है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यही बात जो है जैसे आप मंदिर चेंज कीजिएगा तो आपको जो है पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। एक ही मंदिर में पूजा किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 9वां गलती ये है कि आपको जैसे कि मान लिया मासिक धर्म आ गया और उस बीच में अगर आपका जैसे कि आप व्रत रखें, पूजा नहीं किए, तो उसको जो है ना आप मतलब कि 5 सोमवार का जो व्रत होता है उसमें आप गिनती नहीं लाइएगा। जो मासिक धर्म में अगर आप व्रत करते हैं तो उसका कोई मान्य नहीं होगा, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी फ्रेंड्स, ठीक है। किसी कारण बस आपका अगर व्रत छूट रहा है तो उसका कोई मान्यता नहीं होगा। मासिक धर्म में अगर आप पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ व्रत करते हैं, तो भी उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा, उसका कोई भी गिनती नहीं करना है। 5 मतलब जिसमें आप पूजा कर सकते हैं बस वही आपका फल मतलब उसी का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। आपको 5 सोमवार जो है ना आपको पूजा करना है पशुपति व्रत में। और जिस सोमवार को आप व्रत नहीं करते हैं और पूजा नहीं करते हैं और व्रत करते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यही छोटी छोटी गलतियां जो है ना व्रत के फल को निष्फल कर देती है फ्रेंड्स। और व्रत का नियम भी इसी में छिपा हुआ, जितना आपको हमने बताया है। व्रत का नियम है कि आपको एक ही मंदिर में आपको जो है ना 5 सोमवार की पूजा करनी है पशुपति व्रत की। और जो है ना किसी से भी कोई चीज़ नहीं लेना है, आपको मंदिर में आकर और घर से ही आपको पूजा की थाली तैयार करके आनी है। और सुबह जो पूजा की थाली आप तैयार कीजिएगा उसी में आपको शाम में भी पूजा करना है फ्रेंड्स। थाली चेंज नहीं कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो पूजा में जो प्रसाद चढ़ाइएगा वही प्रसाद खाकर आपको अपना व्रत पूर्ण करना है, और वो प्रसाद किसी को नहीं बांटना है फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान रखिएगा। और मंदिर एक ही होना चाहिए, मंदिर चेंज नहीं कीजिएगा।